ये देखिए, बात करिए मेरी सासू माँ से। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। आज है संडे और अभी जो टाइम हुआ है ना 6:45 हुए, तो अभी कुछ नहीं हुआ। अभी स्टार्टिंग हो रही है चाय के साथ। पानी पी लिया था उससे पहले और अब हम पीते हैं चाय। चाय मेरी तैयार है, बना के मैंने रखी हुई है। तो चलिए साथ में चाय पीते हैं। ये देखिए, चाय है तैयार और काम होंगे बाद में, पहले चाय पीते हैं। चलिए। और आज तो सूर्य ग्रहण हुई है, तो इसलिए काम पहले ही ख़त्म करना है। ख़त्म करना है, उसके बाद फिर क्या करना है पता है। सूर्य ग्रहण पड़ता है तो अगर टाइम से होता है तब तो मैं ये कि सारा काम बाद में कर लेती हूँ। अब क्या है, 9 साढ़े 9 बजे तो स्टार्ट ही होगा और इतना टाइम तक कौन बैठा रहेगा। तो फिर ऐसा करती हूँ, सारा काम मैं कर लूँगी और खाना आज कम ही बनाऊँगी कि बचे ना बाद के लिए। और तब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उससे पहले खा पी के हम लोग फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, मतलब हाथ मुँह धो के और मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ पूरे घर में। नींद नहीं, बजरंगबली जी आ गए आज। हाँ यार, आज तो सच्ची आज तो ना संकट मोचन दिखाई दिए थे सपने में। और इतनी तेजी से डरे ये डरे नहीं, मतलब नारा लगाया इन्होंने एकदम तेजी से, चिल्ला के जय बजरंगबली। और मैं डर गई थी, लेकिन मैं क्या हो गया इनको बजरंगबली आ गए और मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ बजरंगबली जी आ गए, बजरंगबली जी आ गए, बजरंगबली। आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर एकदम से आवाज़ निकली बड़ी तेज। मुझे तो पता नहीं, पूजा ने बताया कि ऐसा होता है। 3:30 से मुझे नींद नहीं है। मैंने उठाया, मैं क्या हो गया। मैंने सोचा कि डर तो नहीं रहे, हो सकता है ना सपने में कभी कभी डरावने दिखाई देते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो फिर मैं उठा देती हूँ उन्हें। मैं क्या हो गया, फिर नहीं संकट मोचन आए थे। मैं संकट मोचन कहाँ गए आके तो उनको सपने में आए थे। मेरे साथ भी पता है कभी कभार ऐसा होता है, मैं डर जाती हूँ ना किसी चीज़ से, तो आवाज़ नहीं निकलती मुँह से। मतलब हम कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ, ये मेरे साथ में, तो इनको आवाज़ लगाऊँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आवाज़ निकल नहीं पाती। कुछ ऐसा होता है और निकलती है तो फिर एक साथ ही बड़ी तेज़ी से निकलती है। मेरे सपने मैं ज़्यादा सपने नहीं आते मुझे। इस आपकी नेचुरल पूजा को सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। कम से एक दिन में 5-7 सपने देखती हूँ। मेरा तो ये है कि मेरे को नींद आती है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं सो और मुझे सपने ना आए। मेरे सपने हर समय चलते ही रहते हैं। मेरे सपने ना हर समय चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ सपनों में, मैंने सोचा भी नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय हो जाएगी ठंडी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो चाय पी ली और अब मैं दे देती हूँ अपने छोटे वाले बेटे के लिए। तो छोटा बेटा कहाँ है मेरा, छोटा बेटा मेरा ये रहा। और ये चाय नहीं पीता, ये इसे दूध चाहिए, तो अभी मैं दूध देने वाली हूँ इसके लिए। तो ये बैठा, और आज तो सच बताऊँ ना आप लोगों को, जल्दी उठ गया है, नहीं तो ये जल्दी उठता भी नहीं है। और मतलब ये कम से कम नहीं ना, इसे बहुत उठाना पड़ता है, हम लोगों को जगाना पड़ता है तब जाके ये उठता है। लेकिन आज तो जल्दी उठ गया, अपने आप ही उठ गया। आज तो मैंने इसे जगाया भी नहीं, अपने आप जाग गया। तो चलिए ठीक है, अब मैं इसके लिए लेके आती हूँ। और नाइट में भी लेट सोया था अभी भी, लेकिन बोलेगा आपसे कुछ भी नहीं है। शांत स्वभाव का है, शांत स्वभाव का तो नहीं है, बोलता तो बहुत है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलता ये। एकदम आप लोगों को ये दिखाता है कि मैं हाँ कितना ज़्यादा सीधा साधा लड़का हूँ। तो चलिए, इसका ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। अब मैं इसको दे के आती हूँ, जिससे मैं फटाफट से अपने और भी काम करूँ, नहीं तो इसी में सारा टाइम हो जाता है। लो बेटे, आराम से फैला मत देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज पोंछे का काम ख़त्म किया है मेरे छोटे वाले बेटे ने, क्योंकि आज ये सो के जल्दी उठ गया था और इसी ने बोला था कि मम्मी पोंछा मैं लगा देता हूँ। जब इसने बोला मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो एक काम तो मेरा ख़त्म हुआ। तो ये काम मेरा बेटे ने ख़त्म कर दिया। जब तक इसने पोंछा लगाया था मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद मैं सीधा आई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े वाली कड़ी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं पूजा भी बाद में करूँगी, पहले से बनने के लिए रख देती हूँ, जिससे ये धीरे धीरे पकती रहे। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम दही। ये मेरे हाथ का जमा हुआ दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है बेसन। तो बेसन को भी मैंने इसमें अच्छे से फेंट लिया। जो बेसन की लम्स है ना वो नहीं रहने चाहिए, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं बाद में अच्छे से फेंटूंगी। अब मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। डालने के बाद फिर मैंने इसे अच्छे से फेंटा था। इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं थे, और इसे फेंटने में मुझे कम से कम 5 मिनट लगे थे, तभी ये बहुत ही अच्छे से मतलब मिक्स हो गया था सब कुछ। तो चलिए, ये मेरा जो घोल है बन के हो गया तैयार। अब मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया एक पतीला, इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। और मेरी जो सब्जियाँ होती हैं सरसों के तेल में बनती हैं। इसमें मैंने डाला है हींग और जीरा। जब वो थोड़ा सा चटकने लगा था, तो उसके बीच में मैंने इसमें क्या डाला मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिए
लाल मिर्च, और ये मैंने 5 से 6 लाल मिर्च लिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था, और 5 से 6 ही मैंने लिए हरी मिर्च। इन सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और अब मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इससे क्या होता है, जो कढ़ी होती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं जैसे बनाती हूँ मतलब वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है बनाने खाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए इन सबको मिक्स करने के बाद मुझे हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम लगा था कि मैंने घोल के अंदर थोड़ा सा कम डाला, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाल दिया। डालने के बाद इन सबको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स। अभी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए और इसका जो कलर है लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसके बीच में मैंने डाल दिया घोल, जो मैंने कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार किया था, उसे डालने के बाद इनको कर दिया अच्छे से चला दिया मतलब। और हाँ, इसके बीच में एक ध्यान देने वाली बात यही है कि इस घोल को डालने के बाद हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ रुक जाएगा तो जो कढ़ी होती है ना वो फट जाती है, तो फिर दिखने में तो गंदी लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू इसे चलाते ही रहना। तो मैं भी इसे चलाती रही थी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ गया था। और जब इसमें एक उबाल आ गया था तब मैंने क्या किया, इसको एक छलनी से अच्छे से ढक दिया। ढकने के बाद इसको मैंने गैस को एकदम स्लो फ्लेम पे करके मैंने छोड़ दिया। अब मेरी जो कढ़ी है आराम से पकती रहेगी, और कढ़ी पकने में मैं कम से कम नहीं तो आधे घंटे का टाइम देती हूँ। स्लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ और वो आराम से पकती रहती है। इधर मैं क्या कर रही हूँ, पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक। डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं इसका एक घोल तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए जो मैं पकौड़े के लिए घोल बनाती हूँ ना, मतलब कढ़ी वाले पकौड़े के लिए, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है मैं थोड़ी सी पतली रखती हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा रखने से क्या होता है, जो पकोड़े होते हैं वो थोड़ी सी टाइट बनते हैं। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पतला रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो पकोड़े होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। जो मेरा घोल था बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, और चम्मच से मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया। इधर मैंने कढ़ाई रखी है गर्म करने के लिए, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। डालने के बाद चम्मच से मैंने यहाँ पर डाल दिए पकौड़े। और जो मैं कढ़ी वाले पकौड़े बनाती हूँ बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाती, जैसे कि हम पकौड़े बनाते हैं ना, नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं जो हम खाते हैं, तो वो उनका जो साइज़ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उतना बड़ा मैं नहीं रखती, इनके छोटे छोटे रखती हूँ बस, और चम्मच से ही डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो डालने के बाद मैं तो देखिए 2 बार में मैंने डाले थे, 2 बार में मेरे जो पकोड़े थे बनके तैयार हो गए थे। और अब मैंने इनको अच्छे से पलट दिया। पलट के सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर पलटेंगे नहीं तो एक साइड से सिक जाते हैं और एक साइड से फिर वो कच्चे रह जाते हैं। इसलिए तो मैंने इनको अच्छे से पलट के अच्छे से सेक लिया। और जो कढ़ी में पकौड़े होते हैं ना, मेरे को, हस्बैंड को और मम्मी को, हम तीनों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे दोनों बेटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाते। वो तो मतलब मैं कढ़ी डालती हूँ ना तो पहले ही बोल देते हैं मुझसे कि मम्मी पकौड़े मत डालना, पकौड़े निकाल देना। फिर मैं उनके लिए डालती नहीं, और इतने बनाती भी नहीं, मैं उतना ही बनाती हूँ कि हम तीनों खाएं, तो बस ज़्यादा नहीं हो। तो देखिए 2 बार में मैंने अपने पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। जब मेरे पकौड़े अच्छे से तल गए थे, तलने के बाद इनको निकाल के मैंने रख दिया साइड में। तब तक जो मेरी कढ़ी थी उसको हो चुका था कम से कम नहीं तो आधा घंटा। तो देखिए इसे आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में जो मेरी कढ़ी है अच्छे से पक तैयार हो गई। अब मैंने इसमें डाल दिए पकौड़े डालने के बाद इसे कर दिया मैंने बंद गैस को, और ढक के कवर करके छोड़ दिया। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ठीक है, तो मेरी कढ़ी तैयार हो गई। अब मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने के लिए आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। 9:10 का टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नहाना भी हो गया और खाना भी हो गया। खाना भी हम लोगों ने जल्दी खा लिया, क्योंकि ग्रहण की वजह से। वैसे भी हमारा खाना खाने का टाइम यही होता है, लेकिन आज ग्रहण की वजह से थोड़ा सा जल्दी खा लिया था। तो चलिए आपको बात कराती हूँ आज मैं अपनी मम्मी से। बात करिए मेरी सासू माँ से। और हेलो। और बताइए हम सास बहू की जोड़ी कैसी लगती है, आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। हम सास बहू भी अच्छी लगती थी, अब हमारी भी अच्छी लगती है साथ में। हाँ, तो हमारी भी सास तो ऐसी थी अच्छी। और मम्मी ने पता है आज मुझे क्या बोला है, आज मम्मी ने बोला है कि जो अपना शादी वाला लहंगा है ना, वो भी तो सबको दिखाना है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। दिखाऊं मम्मी? और क्या, शादी को जोड़ा है वो, दिखाएगी क्यों नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। तो देखिए मम्मी के कहने पर ना आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरा शादी वाला लहंगा है ना, जो इधर से चढ़ा था, जो मैं शादी पे पहना था, वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, अगले में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे निकालना पड़ेगा कि रखा कहाँ पे। और वो तो वैसे भी दिखाना भी चाहिए आप लोगों को, है ना। वो तो हमारी निशानी होती है, एक सुहाग की निशानी, जो संभाल के रखनी पड़ती है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मैंने रखा है बहुत ही अच्छे से संभाल के, और मरून कलर का है, तो आपको बाद में दिखाऊंगी। और मम्मी क्या कहना चाहोगी? अब मम्मी जा रही है, पता है कहाँ पे? शादी में जा रही है अपने मायके। तो मैं नहीं जाऊँगी, और बच्चों का पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और वहाँ से रिकॉर्ड कोई नहीं है, जाएंगे नहीं जाएंगे भाई पता नहीं, सोच रहे हैं जाने की। तो नहीं, ये तो जाएंगे। ऐसा हो सकता है मायके में शादी हो और ना जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मम्मी के मायके में, मेरे में नहीं।
और मम्मी सब पता है क्या बोलते हैं कि आपकी सासू माँ कहाँ की रहने वाली है, तो मैं सबको बताती हूँ ना, मथुरा की, गिरिराज महाराज जी की जन्मभूमि की, गोवर्धन की। गोवर्धन के पास में गांव है ना, तो वहाँ की है, मतलब टचिंग में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जन्मभूमि में ससुराल है मेरी। और मथुरा में ही ससुराल है, मथुरा में ही मायका है, मतलब आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको कभी मौका मिलेगा ना तो मैं अपना असली ससुराल दिखाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन आई तो यहीं पे थी शादी करके, ये तो अब तो जहाँ पे रह रही हूँ वही असली है, लेकिन जो मम्मी का है मेरा भी है, लेकिन मैं तो बहुत कम जाती हूँ, मम्मी तो फिर भी चली जाती है। लेकिन कभी मौका मिला तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। गांव है और गांव का माहौल तो आप लोग जानते हो, अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने करा दी अपनी मम्मी से बात। और अब जो टाइम हुआ है ना, कितना टाइम हुआ है, 11 बजे हैं। अब मुझे क्या करना है, नेचुरल पूजा के लिए वीडियो अपलोड करना है, तो अब मैं उसी की तैयारी कर रही थी, तो फटाफट से कर लेती हूँ। मैं नेचुरल पूजा चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, है ना। तो मम्मी से बात करके कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मुझे ये बताइए किस किस को चाय पीनी है, क्योंकि अभी मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय का टाइम हो चुका है। टाइम कितना हुआ है, 4 सवा 4 बजे का टाइम होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इतना ही टाइम होगा। तो मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ, और आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं चाय बनाने के लिए आई थी और नुकसान भी हो गया, तो आपको दिखाती हूँ कि नुकसान क्या हुआ है। जैसे मैंने दूध डाला, और दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे डाउट था ये फट ना जाए। एक बार तो दूध ख़राब हो गया, दूध फट गया, तो मैंने दोबारा से चाय बनाई है। दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी, और वो सारी चाय हो गई ख़राब। उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था, बाद में दूध डाला तो सारा फट गया था। विशु एक गेट खोल, आज विशु ने चाय नहीं बनाई, क्योंकि विशु क्या करता है ना, डेली क्या करता है, डेली चाय विशु की कम रह जाती है, इसलिए। मेरी चाय कहाँ है? बेटे लाइट ऑन करना, ये बंद करो ना, लाइट ऑन करो। इसलिए आज मैंने विशु की चाय भी नहीं बनाई। तो अब हम लोग पी लेते हैं चाय। आप लोग भी आइए, आप लोग भी हमारे साथ में चाय पीजिए। और बैकग्राउंड आप लोगों को बहुत ही गंदा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये सब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो उसकी वजह से सारा उल्टा सीधा सामान इस पर रखा हुआ है, बस इसलिए। चाय लेनी विशु? चाय विशु के लिए चाय मैंने पहले पिला दी थी, विशु के लिए, विशु की दादी के लिए। इसके पापा थोड़ी देर के लिए सो गए थे, तो इनके लिए मैंने अब बनाई है। तो इनका साथ देने के लिए थोड़ी सी चाय मैं ले आई, थोड़ी सी विशु के लिए। इसी में से ले लेंगे विशु, आप ये वाली लो ना, आप वो ले ली। तो फ्रेंड्स ग्रहण तो हो गया ख़त्म, और अभी जो टाइम हुआ है ना 6:40 हुए हैं। अब मैं जाने वाली थी किचन में, तो अभी मैं आई हूँ नहा के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, और अब मैं जाने वाली थी किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन जो हमने चाय तो हम लोगों ने मतलब पहले ही पी ली थी, 4:15 साढ़े 4 बजे करीबन। लेकिन मैंने चाय ऐसी नहीं बनाई थी, अच्छे से हाथ मुँह धो के पूरे घर में अच्छे से गंगा जल छिड़क दिया था, उसके बाद मैंने चाय बना के पी ली थी। लेकिन अब मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहाना चाहिए, मेरा दिल नहीं मान रहा, तो इसलिए मैं नहा के आ गई। और किचन में जाके फिर वैसी हालत हो जानी है, पसीने पसीने, लेकिन नहाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैं नहा के आ गई। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बना लेती हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज तो मैं दाल ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह कढ़ी बनाई थी हम लोगों ने, तो कढ़ी तो मैंने उतनी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। मैं नहीं चाहती कि, या आटा भी मैंने उतना ही लगाया कि 1-2 रोटी का कम रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन रखना नहीं है मुझे ग्रहण की वजह से। और वैसे मैं कम ही लगाती हूँ, और कम रह भी गया था। और सब्ज़ी भी मैंने उतनी बनाई थी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल, और दाल में कौन सी बना रही हूँ, अरहर की, जिसे थुअर दाल भी बोला जाता है, वो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, ये मैं किसी और दिन बताऊँगी। वैसे तो सब लोगों को आती है, लेकिन ये होता है ना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने खाने का, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई कैसे बनाता है, तो इसी वजह से। और मेरा जो खाना होता है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से खाना होता है मेरा, एकदम सिंपल। मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब ऑयली खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें हो गई बहुत ज़्यादा, 6:45 हो चुके हैं। अब मैं बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए। और उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद तो बाद में बताऊंगी क्या करना है। वो काम तो चलते ही रहेंगे, जब तक सोऊंगी नहीं ना, तब तक कुछ ना कुछ काम सामने आते ही रहेंगे। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, खाना पीना तो हो गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, और किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बस मेरा एक ही काम रह गया है कि नेचुरल पूजा चैनल के लिए एक वीडियो बनाना, और ये तो मेरा डेली का काम है, डेली बनानी होती है मुझे। और देखिए अभी अभी ना मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर रही थी, तो उनमें से एक कमेंट था नीतू यादव का। यहाँ पे मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे सकती थी, और उन्होंने जो बोला है ना, तो इसलिए मुझे नाम लेना पड़ा है। उन्होंने बोला है कि दी मेरे को ना कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ सच में।
तो इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। अच्छे से अपना ध्यान रखना, और इसमें तो ये है हम जितनी सफाई से रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा ठीक है। बार बार सैनिटाइज करते रहिए, और हो सके तो आप जब भी बाहर निकले ना तो सैनिटाइज़र अपने साथ में लेके ज़रूर निकले, जिससे आप बार बार करते रहो। जब भी आप किसी को टच करो या कोई भी बाहर की चीज़ को टच करो तो बार बार सैनिटाइज करते रहो। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मुझे सुन के तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बस आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, और ऊपर वाला है ना कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो अच्छा ही करेंगे और आप बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाओगे। ये मेरी दुआ है आपके साथ, ठीक है। और देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दी आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे, प्लीज़ आप मेरा एक बार नाम ले लीजिए। तो देखिए, अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मैं क्यों नहीं लूँगी, मैं इसका रीज़न बता देती हूँ। देखिए, मैं पहले अपने ब्लॉग में नाम लिया करती थी, है ना, तो मैं आप लोगों से बोल भी दिया करती थी कि मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, तो अगले ब्लॉग में लूँगी तो आप बुरा नहीं मानना। उसके बाद में मुझे यही कमेंट आते थे कि नहीं, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आप तो उन्हीं का नाम लिया है और आप उनको ही ज़्यादा पसंद करती हो, कि हम आपके व्यूवर्स नहीं हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा यार, अब मैं बंद ही कर देती हूँ, किसी का नाम लूँगी नहीं, ठीक है ना। जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी आप मुझसे पूछते हो ना, मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। और जिनका कमेंट होता है, जिन्होंने पूछा है, वो समझ भी जाते हैं कि हाँ, ये कमेंट तो मैंने किया था, तो ये मेरे बारे में बोल रही है। इसलिए बस यही मेरा रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है जी, मतलब जिनका मैं नाम लेती हूँ उन्हीं को लाइक करती हूँ। मेरे लिए आप सब एक जैसे हो, है ना, आप सब एक जैसे हो, सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो ये मैं भूल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने नाम लेना कर दिया बंद। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों का नाम लूँगी तभी मैं आप लोगों को लाइक करूँगी। मैं आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, देखिए, आपका जो कोरोना पॉजिटिव आया, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, अपनी सफाई का ध्यान रखें और भगवान पे छोड़ दें, बस ये है। और सब कुछ ठीक होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस अपनी केयर करना अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अब मैं इस ब्लॉग का करने के लिए जा रही हूँ एंड। आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेचुरल पूजा चैनल पर, क्योंकि अब व्लॉग तो मेरा आज आ चुका है, और मतलब कल आ जाएगा आप लोगों के पास, और उसके बाद आएगी मेरी नेचुरल पूजा पर वीडियो, फिर उसके बाद ये आएगा। तो इसके बाद आपसे मुलाकात होने वाली है नेचुरल पूजा चैनल पे। और हाँ, नेचुरल पूजा चैनल पे मैंने इतनी अच्छी वीडियो कल अपलोड की थी, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखिए ना, बहुत ही अच्छी वीडियो। सच में आप लोगों ने बोला था ना, आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम हमारा मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका मैंने रीज़न बताया है कि आप लोगों को हेयर फॉल क्यों होता है। आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बिल्कुल ही चमक नहीं रहती, ऐसा क्यों होता है। इन सब का सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बताया है, तो जाके देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी। और टाइटल आप लोगों को बता देती हूँ, टाइटल है उसका कैल्शियम की कमी। बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब का समाधान मैंने वीडियो के अंदर बताया, तो जाके ज़रूर चेक करना एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, लव यू, अच्छे से अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।